साथियों, जय भारत जय संविधान। मैं देवकीनंदन उदय.org से, और आज मैं हूँ हरदोई जिला है उत्तर प्रदेश का, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। और वहाँ का ब्लॉक पिहानी, और पिहानी का एक गांव है बंदराहा। और बंदराहा में जब हम लोग आए हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बाबा साहब और रमाबाई दोनों का फोटो स्टेचू लगा हुआ है। और ये स्टेचू लगा हुआ है एक बहुत भव्य और बहुत बड़े बौद्ध विहार में। और ये जो बंदराहा गांव है, देख सकते हैं आप, मैं आपको इनको दिखा रहा हूँ कितना भव्य और इतना खूबसूरत तरीके से ये बना हुआ है। ये देखिए, गेट बना हुआ, सील समाधि प्रज्ञा, अशोक स्तंभ दोनों खड़े हुए हैं, दोनों लगे हुए हैं। पंचशील, जो बुद्ध धर्म का पंचशील है, वह भी लगा हुआ है। और ये गेट स्टील, जो 304 नंबर की स्टील होती है, उससे लगा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतर तरीके से इसको बनाया गया है। और यहाँ पर स्लोगन भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हुए हैं। देखिए, पहले ही स्लोगन में बता रहा हूँ, आप जिस भी बिरादरी समाज के हो, अगर आप अपने समाज के उभरते हुए व्यक्तित्व से जलते हैं तो आप उस समाज के लिए कलंक हो। शैलेश चौधरी ये बताते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है। और इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पर स्लोगन लिखे हैं। सत्य से बड़ा तो ईश्वर भी नहीं होता है, यानी सत्य ही सबसे बड़ा है। यहाँ पुस्तकालय भी बना हुआ है, भिक्खु संघ के लिए शयन कक्ष, संस्थापक के लिए, संरक्षक के लिए भी ये कमरे बने हुए हैं, पुस्तकालय भी है। शिक्षा ही जीवन में उन्नति का आधार है। और इतने बढ़िया भव्य तरीके से ऊपर, क्या ये हॉल है, कमरे हैं ऊपर, शायद कमरे हैं, बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं। और यहाँ पर ये बहुत, मैं कह सकता हूँ, इतने बीहड़ जंगल में ऐसी विरासत खड़ी करना एक बड़ी बात है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, स्टैचू जो आपने सरकारी पैसे से लगी हुई चीज देखी होंगी। और ये हैं सियाजी राव, संत श्रीमंत राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज। साहू जी महाराज की ये स्टैचू लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत है। इसको और नज़दीक से मैं दिखाऊंगा तो आपको लगेगा गांव में और इस तरह की स्टैचू लगाना एक बड़ी बात होती है। तो ये महापुरुषों की स्टैचू यहाँ पर लगी हुई हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको आगे भी, ये मैंने आपको पहले दिखाई दिया है। और आगे कबीर साहब और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, श्री रामलाल पुत्र तन्ना। और फिर ऊपर भी बाबा साहब को दिखाया गया, देखिए। आगे चलते हैं, ये बहुत बढ़िया बना हुआ है। संत कबीर की भी स्टैचू यहाँ पर लगी है और बहुत खूबसूरत है। देखिए, ऐसा नहीं वैसे लगा दिया हो। मैं समझता हूँ इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी स्टैचू, मूर्तियाँ शहर में भी नहीं लगी होती हैं। और चलते हैं आगे, ये बुद्ध का बुद्ध विहार, बुद्ध चलते हुए चरेती हैं। और यहाँ बुद्ध आसन में बैठे हुए हैं, ये भी चलते हुए। और फिर एक और संत शिरोमणि रविदास जी भी यहाँ पर विराजमान है। क्या खूबसूरती है। इन स्टैचू की मैं वो बार बार आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया। देखो, संत शिरोमणि किताब के साथ हैं, ये बड़ी अच्छी बात यहाँ पर दिखाई है कि वो किताब के साथ हैं। और ये तमाम साथी यहाँ पर इस बुद्ध विहार को देखने आए हैं। नरेश जी, क्या कहेंगे इस बुद्ध विहार को देख करके? बहुत अच्छा लगा है। ये किसने बनाया है, कुछ आइडिया है आपको? यहाँ के इंजीनियर साहब ने अपना निजी खर्चे से बनवाया। निजी खर्चे से बनाया? मेरे हिसाब से 5-6 बीघे में हो गए। ये 10 बीघे में है, 10 बीघे भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए, ये पंच वर्गीय भिक्खु को अपना उपदेश देते हुए, जो पहली बार बुद्ध ने दिया, ये सब कमरे बने हुए हैं। और साथियों, मैं चाहूँगा यहाँ पर जो हमारी उदय संस्था है, यहाँ पर एक शिविर लगाए। शिविर लगाने के लिए ये बहुत आइडियल और बहुत खूबसूरत एक एकांत जगह है, जहाँ हम चिंतन शिविर लगा सकते हैं। यहाँ सारी सुविधाएं भी हैं, शुद्ध पेयजल, स्नान गृह इधर है, यहाँ पर देखो, है ना।
बता रहे हैं ऊपर भी है, तो अभी हम ऊपर भी चल रहे हैं सीढ़ियों के साथ। और सीढ़ी भी बहुत खूबसूरत और बहुत बढ़िया तरीके से बनाई है, और साइज बहुत खूबसूरत साइज है। हाँ, ये हॉल बना हुआ है, बहुत बड़ा हॉल है, देखिएगा काफ़ी बड़ा हॉल है अंदर से ये। वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। ऐसी चीज़ें तो बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े ज़िले में नहीं बनी हुई। ये फिर तथागत बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। मैं गेट खोल कर लगाता हूँ। नमन करिएगा बुद्ध जी को, नमन करो, शाबाश। क्या नाम है आपका? हाँ, जोर से बोलो, जोर से। अभी गौतम, ये नरेश जी के पोते हैं, बेटे के बेटे हैं, और ये नरेश जी की मैडम हैं धर्मशिला। फिर देखिए भगवान बुद्ध चरेती चरेती फिर यहाँ पर खड़े हुए हैं। यानी इस बुद्ध विहार को बहुत ही अच्छे तरीके से, जो बुद्ध विहार की एक शान शौकत और जो उसकी भव्यता होती है, वो यहाँ पर सब दिखाया गया है। कुछ और चीज़ें रह गई हैं, अभी मैं आपको नीचे भी दिखाऊंगा। ये देखिए ऊपर बहुत खूबसूरती से नक्काशी की हुई है। तो साथियों, फिर हम बुद्ध विहार में आ गए हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से ऊंची दीवारें हैं, साफ सुथरी दीवारें हैं, ये फूल फुलवारी गमले सब लगे हुए हैं यहाँ पर, और शानदार तरीके से दिखाया गया है सारी चीज़ों को। देखिए गुड़हल का पेड़ बहुत ही बढ़िया ये इस समय है। ये मैंने गेट आपको पहले बताया था। बोधि वृक्ष जो एक गमले में है, बहुत ही खूबसूरत इसको लगाया गया है, बोधि वृक्ष को। तो साथियों देखिए, यहाँ पर जो पिलर बनाए गए हैं, पिलर जो बनाए गए हैं, उसमें भी पंचशील का कलर बनाया गया है। ये जितने भी आप यहाँ पर पिलर देखेंगे, सब में पंचशील दिखाया गया है, बताया गया है। हम सब की शान भारत का संविधान, ये स्लोगन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो कि भारत की शान को और हम सब की शान को बढ़ाता है, भारत का संविधान। ये तो मैंने आपको ये दिखाया। हरदोई जिले के अंदर बंदरवा एक गांव है, और ये बुद्ध विहार यहाँ पर बना हुआ है, और इसका जो लोकार्पण किया है वो पूज्य भिक्खु चंदीमा थेरो के द्वारा 19 नवंबर 2023 को दिन संविधान को रविवार को संपन्न हुआ था। और जो इसके संस्थापक हैं वो इंजीनियर SP मित्रा एवं मंजू लता मित्रा हैं, दोनों मियाँ बीवी हैं, और बता रहे हैं उन्होंने जो भी कुछ कमाते हैं इस बुद्ध विहार में लगा देते हैं। एक बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा जिगरा है उनका, इस तरीके से जो उन्होंने यहाँ लगाया है और बनाया है। तो साथियों, हम इंजीनियर साहब को और यहाँ के गाँव वासियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं। उन्होंने ऐसी एक विरासत को यहाँ खड़ा किया है। अभी हम प्रयास करेंगे यहाँ के इस संस्थापक जी से मिलने का, और फिर यहाँ पर जो उदय संस्था है एक चिंतन शिविर लगाने का प्रयास करेगी। इन्हीं सब बातों के साथ जय भारत, जय संविधान।